तो अब इसके तुरंत बाद क्या होती है, वैदिक संस्कृति आती है। और वैदिक संस्कृति इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेहतरीन बिंदु रहेगा कि इसमें तुम्हारे लिए बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे, मन से पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। अब लाइए क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गए वो, लो। चलो देखो, बांटो इनको सबको, दो एक एक। बांट दो जल्दी। एक तरफ से पहले लड़कियों से, उधर भी। चलिए पहुंच गए सब पर। लाइए एक प्रश्न मतलब क्वेश्चन पेपर मुझे दीजिए। चलो तुम दो, देखो ये है, ये क्वेश्चन पेपर है। 10 जो मतलब प्रश्न है ना, उनके तो ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 प्रश्न पहले के होंगे, उनको ऑप्शन दिए होंगे। और बाकी के जो 20 प्रश्न है, टोटल प्रश्न दोनों तरफ से किसने 30 प्रश्न है। बाकी के 20 प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, देखें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आग की खोज कब हुई? बताइए, आग की खोज करो, तुम पहले कर लो बहुत जल्दी से। ओनली 3 प्रश्न मतलब 30 प्रश्नों का 3 मिनट का समय है। करो, कैमरा चालू है क्या? ये स्टॉप कर दो 3 मिनट के लिए। स्टॉप कीजिए से, पुश कर दो। 3 की जगह 5 मिनट हो चुके, जल्दी कीजिए। इतना समय लगाओगे तो कोई ढकेल के चला जाएगा पीछे तुम्हारे लिए। देखिए, चलो बताइए। पहला प्रश्न है, आग की खोज कब हुई? आग की खोज कब हुई मतलब प्रश्न दिए हुए हैं। ए मध्यपाषाण, बी पुरापाषाण और सी नवपाषाण। किस में हुई आग की खोज बताइए? क्या लगाया है? पुरापाषाण, बहुत अच्छे। हाँ, पुरापाषाण में हुई है। मेगालिथ, मेगालिथ का संबंध है किससे? बताओ, मेगालिथ का संबंध लगा दिया ऑप्शन। मेगालिथ के बारे में समझ में नहीं। मेगालिथ का संबंध किससे लगाया है? मध्यकाल मतलब मध्यकाल से, मध्यपाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से। अब समझ लो मेगालिथ का मतलब क्या होता है। बताया नहीं था तुम्हारे लिए मेगालिथ। देखो, मेगालिथ का मतलब ये होता है मेघालिथ, है ना। मेगालिथ शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। मेगालिथ मतलब मृतकों को, जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है ना, अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंतिम संस्कार वाला कार्यक्रम होता है ना, वो मध्यपाषाण काल में उन लोगों ने शुरू जरूर कर दिया था। लेकिन उनके सबसे अधिक साक्ष्य किस काल में मिलेंगे? नवपाषाण काल में मिलेंगे। तो मेगालिथ का संबंध मध्यपाषाण से कैसे हो जाएगा फिर बताइए? उन्होंने मध्यपाषाण काल में केवल शुरू किया था, लेकिन सबसे अधिक मेगालिथ का मतलब मृतकों की बहुत अधिक संख्या में मतलब अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में मिला है? नवपाषाण काल में मिला है। तो मेगालिथ नहीं हुआ, इसका नवपाषाण काल। हम मतलब संबंध उससे विशिष्ट नहीं है, संबंध इसका नवपाषाण से है। अगला देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए मलाई। ऑप्शन है सुतका गैंडोर, और वी है मांडा, सी है डैमाबाद। क्या लगाया तुमने बताओ? सबसे दक्षिणतम सोच लो एक बार। मांडा हो जाएगा। दक्षिणतम किस तरह का आकार है उस दिन नहीं बताया तुम्हारे लिए? डस्टर कहाँ डाल दिया?
देखिए, ये मैंने बताया था उस दिन तुम्हारे लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस दिशा में बहुत कम हुआ था। बताइए, पूर्व दिशा में हुआ ना था। तो देखें, इसका जो आकार है कैसा है, इस तरह का त्रिभुजाकार, है ना। तो क्या बताया था तुम्हारे लिए, सुतका गेंडोर, ठीक है, मांडा, और ये बीच वाला बिंदु और ये बिंदु, यह है आलमगीर। आलमगीर, और ये डैमाबाद। हाँ, अब तो आ गया समझ में तुम्हारे, तब से नहीं आ रहा है समझ में, 6 घंटे हुए। डैमाबाद सबसे दक्षिणतम। अब देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये है मतलब पूरब। ये डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन तो सब आती होंगी तुम्हारे लिए, कदो। देखिए, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा रहेगा इसका, सबसे दक्षिणतम बिंदु नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है इसका, डैमाबाद होगा। फिर क्यों लगा रहे हो, मांडा क्यों लगा रहे हो, फिर ये मांडा ऊपर है, ठीक है, ध्यान दो आगे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई बताइए। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जॉन ब्रूस, या फिर मतलब दयाराम साहनी, या फिर जॉन मार्शल। मतलब जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्यों, क्योंकि जॉन मार्शल ने जो आदेश दिया था, है ना, सिर्फ आदेश दिया था, पुरातात्विक जनक भारत का, और जो कनिंघम था उसने केवल मुझसे सर्च करके बताया था, है ना। और सबसे पहले भारत में पुरातात्विक सब, जिसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का मैसेज किसने दिया था, चार्ल्स मैसन। किसने दिया था, चार्ल्स मैसन। हाँ, मतलब खुदाई किसने की थी, इसे खुदाई की दयाराम साहनी ने, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आगे ध्यान दें, अगला प्रश्न है, भारत में पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल दोनों एक ही जगह हो गए ना अभी वाला। ये भारत में पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है, कनिंघम के लिए, दयाराम साहनी के लिए, या मार्शल के लिए, किसे कहा जाता है भारत में पुरातात्विक जनक, कनिंघम के लिए। बहुत अच्छी, क्योंकि कनिंघम के लिए तो कहा जाएगा, उसका सिंधु घाटी सभ्यता का श्रेय कनिंघम को दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बताया तो उसी ने, है ना। जो मैसेज दिया वो तो केवल मैसेज दे के बता के चला गया, लेकिन मापा है उसने, घोड़ा लेके आया वो वहाँ से, मतलब किसने बुलाया उसने, मतलब जो भारत में जिसे आयोगों का जनक कहा जाता है, कौन था, लॉर्ड कर्जन, है ना। ब्रिटिश का शासन चलता था उस समय भारत में, तो ब्रिटिश से उसने बुलाया, चार्ल्स मैसन मैसेज दिया उसने और चला गया वापस मैसेज दे के। फिर उसने बुलाया उस किसके लिए, किसके लिए, कनिंघम के लिए। वो आया अपना घोड़ा लेके, है ना, उसने वहाँ से घोड़ा दौड़ाया और वहाँ पर लेके गया, वहाँ से फिर वहाँ दौड़ाया, वहाँ से फिर वहाँ दौड़ाया, 3 दिशाओं में घोड़ा दौड़ाया गधे ने। और घोड़ा दौड़ाने के बाद में फिर बता दिया कि यहाँ से इधर जाइए, यहाँ से इधर ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, बता के चला गया, ठीक है। अब काम सौंपा गया मार्शल के लिए। मार्शल ने पकड़ा एक व्यक्ति के लिए, साहनी जी को, ठीक है, दयाराम साहनी को। तुम्हें ये भी पता होगा कि दयाराम साहनी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जनक आ जाता है। नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ खुदाई की है वहाँ की, ठीक है। मार्शल ने आदेश दिया, उस समय का ठेकेदार कौन था खुदाई करने का, ठेकेदार का मतलब समझते हो ना। गांव में अगर तालाब बनता है ना गांव का जो तुम्हारा मुखिया होता है, तो उसका किसी को ठेका दिया जाता होगा, है ना, तो वो जो भी काम करेंगे उसके अंतर्गत करेंगे, ठीक है। तो वो उस समय मार्शल कौन था, ठेकेदार था उनका, ठीक है। देखिए अगला बिंदु देखें, अगला प्रश्न होगा, भारत में पुरातत्व जनक ये हो गया। मानव संग्रहालय का नया नाम क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव संग्रहालय का नया नाम क्या है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब नया नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू मानव संग्रहालय, या ब्रुस मानव संग्रहालय, या फिर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। बताइए, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, बहुत अच्छे।
कुछ नहीं, मानव संग्रहालय है, लेकिन उसके आगे सिर्फ इंदिरा गांधी जोड़ देना तुम्हारे लिए, ठीक है, ये भी सही। अब देखें अगला प्रश्न है इसका, मानव संग्रहालय हो गया। सभ्य मानव का पालना कहते हैं, सभ्य मानव का पालना किसे कहते हैं? नहीं, मानव जाति का पालना तो अफ्रीका को कहा जाता है ना, अफ्रीका को कहा जाता है। लेकिन क्या जो अफ्रीका में आया था सभ्य मानव था? सभ्य मानव नहीं था, वो तो खाना बदोश था। उसे खाने के अलावा दुनिया की चीज़ों से कोई मतलब नहीं, बस वो अपना पेट भर जाना चाहिए, दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। अपना पेट भरने के लिए ऐसा बताया जाता है कि वो मानव ऐसा था कि अपने बुजुर्गों को मारकर खा जाता था, क्योंकि खाना बदोश था, उसे दुनिया से मतलब कोई मतलब ही नहीं था। कंदमूल बल खाना, गुफाओं में रहना, बस। वो अफ्रीका को मानव जाति का पालना तो कहा जाता है, लेकिन सभ्य मानव नहीं था वो। सभ्य मानव, ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सभ्य मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिए इराक, मेहरगढ़ या फिर पाकिस्तान, बताइए। पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान हो जाएगा लेकिन अगर मेन बिंदु पूछा जाएगा ना तो मेहरगढ़ रहेगा इसका, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान, मेहरगढ़ भी तो पाकिस्तान में ही है ना। अब मुझे ये बताइए मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है? बताओ। बहुत अच्छे, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी, हाँ बहुत अच्छे। तो ये मानव मतलब सब मानव जाति का पालना कहा जाता है मेहरगढ़ के लिए, बहुत अच्छे। मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया अनाज, मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया अनाज कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं गेहूं, चावल, धान, बताइए। धान या चावल? धान और चावल बात तो एक ही है दोनों की, दोनों में से एक भी नहीं है। गेहूं नहीं, ये इसमें क्या है, ऑप्शन ही गलत कर दिया है, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। कैसा छापा है तुम लोगों ने इसका, जो देखो सही कीजिए, तुमने कहाँ से अच्छा चावल लगा रहे हो। हाँ देखो चावल और धान बात एक ही है ना। अरे चावल धान, धान चावल, धानों से तो चावल बनेगा, ये थोड़ी कि डायरेक्टली आके कोई सास बन जाएगी, पहले बहू बनेगी ना तभी तो सास बनेगी। हाँ तो देखिए चावल के स्थान पर कर ले जौ, ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया अनाज कौन सा था? जौ था। नहीं, गेहूं तो मेहरगढ़ में उगाया है ना। हाँ, भारतीय, अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया अनाज कौन सा था, तो उसमें तुम्हें लगा देना है गेहूं। क्यों? भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान है, नेपाल है, ये सब आ जाते हैं ना उसमें। हाँ तो इसमें जौ, क्योंकि इराक, जौ मेहरगढ़ में नहीं उगाया गया था ना, भारत में उगाया गया था, वो उगाया गया था इराक में। और प्रश्न भी यही कह रहा है कि मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया अनाज, तो जौ कहाँ उगाया था? इराक में। उसके पश्चात गेहूं उगाया था, वो कहाँ? मेहरगढ़ में। उसके पश्चात चावल कहाँ? कोलडीवा में, वो भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला है चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के जो साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, पाकिस्तान, इराक या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से, अभी बताया ना कोलडीवा नामक स्थान है जो उत्तर प्रदेश का, वहां से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? युगल समाधान के जो साक्ष्य हैं, क्या कर रहे हो तुम? देखा ना, मोबाइल चला रहे हो, लो के पट्टे नहीं तो। बंद करो इसे। कम से कम इतनी देर रहो यहाँ, इतने समय यहाँ हो ना, उतनी देर तो यहाँ रहो कम से कम। यहाँ रहने के बावजूद भी किसी दूसरे की याद हम खो जाते हैं। देखें चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अगला है युगल समाधान, है ना। युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो युगल समाधान का मतलब समझ दो ना,
एक ही गर्त में दो साग मतलब दो शवों को दफनाना, है ना, एक ही गर्त में दो शवों को दफनाना। ये कहाँ से मिले? ये मिले गुजरात लोथल से, है ना। इसे हम एक तरह से सती प्रथा भी कह सकते हैं। युगल समाधान, एक साथ एक ही कब्र में दो लाशों को दफना देना, ठीक है। लेकिन सती प्रथा कह सकते हैं, मान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर सती प्रथा कहा जाता था तो वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वहाँ से ज़्यादा नहीं, दो चार ही गर्तों में ऐसे साक्ष्य देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। तो इसके क्या कहेंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसमें लोथल ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें लगाएंगे गुजरात, ठीक है। हाँ, वो लोथल है तो गुजरात के अंदर। अगला देखो, अब 10 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मुझे ये बताइए 10 में से, चलो मैं बाद में पूछूंगा ये विश्व। अगला प्रश्न है 11वां। अब इनका तुम्हें सिर्फ लिखते जाइए, ठीक है। लिखें ना लिखें? देखो, विश्व मानव संग्रहालय कहाँ पर है? विश्व मानव संग्रहालय, जो विश्व मानव संग्रहालय कहाँ पर है बताइए। नहीं, भारत भोपाल में नहीं है गधे, भोपाल में तो भारत का रहेगा ना। विश्व को पूछा जा रहा है। डेनमार्क, बहुत अच्छे। कहाँ? डेनमार्क। डेनमार्क का एक शहर है, क्या नाम है उस शहर का? कोपेनहेगर, बहुत अच्छी। क्या? कोपेनहेगर। डेनमार्क का एक शहर है जिसका नाम है कोपेनहेगर, बहुत अच्छी। अब देखो, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी अन्नागार, प्रश्न अच्छा है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी अन्नागार कौन सी रहेगी? तो मैंने उस दिन बताया होगा ना आपके लिए, अन्नागार दो मिली है। कहाँ से मिली? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से भी मिली है और मोहनजोदड़ो से मिली है। लेकिन जो दोनों जगह की अन्नागार हैं उनमें से बड़ी कौन सी है, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अन्नागार बताइए। तो बता दो चुपचाप मोहनजोदड़ो की, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जो अन्नागार मिली है ना सबसे बड़ी है, ठीक है। बहुत अच्छी। अरे, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें कहाँ की पाई गई हैं? सिंधु सभ्यता में टेढ़ी मेढ़ी सड़कें किस स्थान की पाई गई हैं? देखो, पूरी सिंधु सभ्यता में जो सड़कें थीं बिल्कुल सीधी, चौड़ी और बेहतरीन थी, लेकिन एकमात्र स्थान जो बिल्कुल उसके नाम के विपरीत का स्थान है, वनावली। वहाँ की जो सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी पाई गई। कहाँ की? वनावली की, वनावली की, ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? गर्त आवास के साक्ष्य, गर्त आवास समझते हो? बुर्जहोम, बहुत अच्छे, बुर्जहोम, ठीक है। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगले देखिए, अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उगाया गया अनाज सर्वप्रथम। अच्छा, ये तो हो गया ना ऊपर। अच्छा, डबल कर दिया है, चलो छोड़े से। मानव द्वारा उगाया गया अनाज सर्वप्रथम, बहुत अच्छा, वही एक ही प्रश्न दोनों में। अच्छा, अगला प्रश्न है, मानव संग्रहालय किसके अंतर्गत काम करेगा? प्रत्येक देश का मानव संग्रहालय होगा ना, तो मानव संग्रहालय, भारत का मानव संग्रहालय कहाँ है? भारत का जो मानव संग्रहालय है वो मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल में है, ठीक है। और पूरी दुनिया का पूछा गया इसमें, मानव संग्रहालय किसके अंतर्गत? हाँ, ये पूछ रहे हैं मानव संग्रहालय किसके अंतर्गत। अब यहाँ तो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो ये मानव संग्रहालय काम किसके अंतर्गत करेगा? ये करेगा सांस्कृतिक मंत्रालय। किसके? अब देखो, अगर ऑप्शन दिए होते तो वो दे देते गृह मंत्रालय या सचिव मंत्रालय या दो तीन मंत्रालय दे देते, लास्ट में तुम्हारे लिए एक दे देते उसमें से सांस्कृतिक मंत्रालय। अब लड़का देखेगा बहुत तेज से मारेगा कि गृह मंत्रालय, क्योंकि मानव का संबंध किससे रहेगा? गृह से रहेगा, तो बहुत तेज मारेगा कि गृह मंत्रालय, है ना। गृह मंत्रालय नहीं, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत करेगा काम ये, ठीक है। देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर, बहुत अच्छे। अगला देखो, गुफाओं में शैल चित्र के साक्ष्य कहाँ से मिले? गुफाओं में शैल चित्र के साक्ष्य कहाँ से? राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश से, वो सही बोल रहा है। भीमबेटका, है ना, भीमबेटका स्थान है मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत के बराबर, ठीक है। बहुत अच्छे। मानव की खोपड़ी के कंकाल कहाँ से मिले हैं? मानव की खोपड़ी के विशेषतर से, मतलब मानव कंकाल विशेषतर से खोपड़ी के कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं मद्रास से, है ना, चेन्नई से। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, वहाँ एक स्थान है पल्लवरम, तो यहाँ से ये पूछा ही है, तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में सब लिख दो, ठीक है।
तमिलनाडु, और उसके बाद में चेन्नई, पल्लवरन। ठीक है, मोस्ट बात तो इसकी है पल्लवरन, पल्लवरन से मिलेंगे। ठीक है, अगला देखें, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? बताइए। मिट्टी? अरे मिट्टी नहीं गधे, मिट्टी धातु नहीं है। क्या परेशानी है? उसे पानी पिलवा लो, पानी। अच्छा देखो क्या है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तांबा की। ठीक है, मिट्टी धातु नहीं रहेगी। और किसकी की थी? तांबा की। उसके बाद में लोहे से परिचित हुआ है। अगर प्रश्न यही पूछ लेना जाए कि मानव के जीवन में परिवर्तन किस धातु ने लाया, तांबा ने, कांसा ने, या फिर लोहा ने, ऑप्शन दे दिया जाए ना, तो लोहा मारना खींच के। पता है क्यों? क्योंकि देखो तांबा होता है ना, तांबा को मतलब खोज उसने पहले कर ली, लेकिन हुआ ये कि तांबा होता है इतना विशेष बेहतरीन, मतलब क्वालिटी अच्छी होती है उसकी, लेकिन तांबे का तार देखा हो ना, जहाँ से मोड़ो वहीं से मुड़ जाता है ना। लोहा है जो मानव के जीवन में, देखो पहली बात तो सस्ता, और फिर मानव के जीवन में परिवर्तन ला दिया किसने? लोहे ने। हर चीज़ बना सकता था लोहे से। आज भी देखा होगा ना, लोहा कितनी मात्रा में अधिक प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित ही नहीं थे? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। क्या? शेर से? अरे गधे, शेर के काफी साक्ष्य मिले वहां। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे गाय से तो परिचित ही नहीं थे, क्योंकि वहां हमें गाय का बिल्कुल साक्ष्य ही नहीं मिला देखने के लिए। गाय का क्या नहीं मिला है? साक्ष्य, बिल्कुल भी। ठीक है, अगला देखें, सिंधु सभ्यता की खुदाई का आदेश किसने दिया? बता दिया, ऊपर आ गया होगा, किसने दिया था? हाँ, जॉन मार्शल ने। अगला देखें, काली चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ट्रिक ना बताई होगी। काली बीबी चूड़ी मांगे थापड़ मारो खेत जोते, है ना। काली बीबी चूड़ी मांगे थापड़ मारो खेत जोते, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियों के साक्ष्य, है ना। कहाँ से मिले? कालीबंगा, बहुत अच्छे। अगला देखो, पुरोहित आवास कहाँ से मिला है? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास का क्वेश्चन बताया मैंने, पंडित जी को कपड़े पहनाइए, स्नान कराइए, खाना खिलाइए, चौड़ी सड़कों से भेजिए, फिर पहुंचा दो पशुपति शिव जी के पास, है ना, पशुपति के पास। तो ये कहाँ से मिला है पुरोहित आवास? मोहनजोदड़ो से, बहुत अच्छे। अच्छा, अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर दुर्ग रहित था? व्यापारिक क्षेत्र, है ना। कौन सा? लोथल। हाँ, लोथल भी रहेगा, लेकिन ये विशेष तौर से प्रश्न दिया गया है मतलब चनहुदलों के लिए। कहाँ के लिए? चनहुदलों के लिए। ठीक है, लोथल भी था, लेकिन चनहुदरा भी मतलब प्रश्न वहां से आया है ये। हाँ, अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? व्यापारिक केंद्र मतलब जहाँ से सबसे मतलब विदेशों के लिए व्यापार किया जाता था, यहाँ एक मतलब सी पोर्ट मिला है, बंदरगाह। ठीक है, कहाँ से? नहीं, सुतका गैंडोर में एक बंदरगाह है, हालांकि उसका इतना महत्व नहीं है, बहुत छोटा सा बंदरगाह है। वहाँ से विदेशों का व्यापार नहीं हुआ करता था। विदेशों का व्यापार उस बंदरगाह से हुआ करता था, लोथल में। गुजरात में है जो लोथल नाम का एक बंदरगाह है ना, वहाँ से विदेशों के लिए व्यापार हुआ करता था, जहाँ भारत की मोहर मिली है उस बंदरगाह पर हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। हाँ, तो व्यापारिक केंद्र इसमें लिख दें, किसके लिए? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से अधिक परिचित थे? बताओ, जानवर का नाम बताए, उस जानवर का नाम। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे एक सींग वाले जानवर से, सींग नहीं, एक सींग, हाँ, एक सींग वाले जानवर से बहुत ज़्यादा परिचित थे, क्योंकि देखा गया उनकी जो मतलब मुद्राएं थी ना, उन पर भी मोहर उसी जानवर की है ना, तो उस जानवर से बहुत ज़्यादा परिचित थे, क्योंकि वो उनका मोहरी जानवर था। अगला देखिए, चिलकोलित का संबंध किस काल से है? चिलकोलित का, चिलकोलित ताम्रपाषाण, बहुत अच्छे, ताम्रपाषाण से। चिलकोलित का संबंध किससे? ताम्रपाषाण से। अगला प्रश्न रहेगा, दो बचे, किसने इतिहास को विज्ञान
के समान बताया है, बताओ क्या? क्यूरी, मैडम क्यूरी? नहीं, मैडम क्यूरी तो विज्ञान में है ना। हाँ, उन्हीं के नाम से याद करने के लिए बताया था। किसने? व्यूरी ने। किसने बताया है? मैडम व्यूरी ने। उन्होंने क्या किया है कि इतिहास ना तो एक विज्ञान है और ना ही विज्ञान से कुछ कम। किसने कहा है? मैडम मतलब व्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने नहीं, व्यूरी ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस तरह से समाप्त हो गई? सिंधु सभ्यता किस तरह से समाप्त हो गई? देखो, अगर इसमें हम मानेंगे ना तो प्राकृतिक आपदा भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और जो हड़प्पा की मतलब विध्वंस हुआ है वहाँ हम मान सकते हैं मोहनजोदड़ो का तो किसी बाहरी लोगों ने आक्रमण किया, क्योंकि किसी का कटा हुआ अंग कोई वहाँ कहाँ से कहाँ है पता नहीं चला, और कई स्थान से अलग अलग तरह के साक्ष्य मिले, तो हम इससे प्राकृतिक आपदा भी मान सकते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से समाप्त हो गई? हाँ, प्राकृतिक आपदा भी मान सकते हैं। चलिए, अब मुझे ये बता दीजिए ईमानदारी से कि 30 प्रश्न है, 30 प्रश्नों में से कितने कितने सही तुमने लगाए अपने आप, बताओ। 30 में 31 सही हो जाएंगे। कहाँ डाल दिया? 30 में 31 सही हो गए तुम्हारे। क्या? अच्छा, 27 छोड़कर सब सही से। कमाल कर दिया, 27 छोड़कर सब सही थे। लज्जा आनी चाहिए। 3-4 दिन हो गए इस टॉपिक के लिए। 3 प्रश्न करके ला है 30 प्रश्न में। तुम्हें तो भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इधर बताओ कितने। चलिए खैर कोई बात नहीं। देखो, 30 प्रश्न है, पहला टेस्ट है तुम्हारा, ठीक है। 30 प्रश्नों में से अगर तुम्हारे लिए इसमें से ना 20 सही है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अगर 20 में 22 सही है, 25 ठीक है, बहुत ही अच्छा। अगर जिसके 30 में 30 सही है वो वाक्य भी बिल्कुल पुरस्कार के योग्य है देने की, ठीक है। जिसके 30 में 30 सही है किसी के 30 में 30 सही, बताइए। अगर किसी के 30 में 30 सही है तो 500 का नोट ले जाओ मुझसे अभी, लो बताओ। किसी के नहीं? चलो अच्छी तरह से ध्यान दो। ये कैमरा बंद करो। बंद करो इसे, तब इनकी धुनाई लगाते हैं गधों की। उठाओ, रोल लाना उठा के। हो गया बंद?